नमस्कार, मैं हूं आरज़ू साई। चलिए देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। तूफान ताउते के बाद देश पर अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। यह बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में आज से ही बारिश शुरू। यास तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स और राहत कार्य के लिए रिजर्व रखे। तूफान यास को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से खाने के पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोवा इलाके में मैट्रेस के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,96,427 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा पिछले 42 दिनों में सबसे कम। हालांकि मौत का आंकड़ा सरकार और लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देश में सोमवार को 3,511 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,26,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। इस तरह एक्टिव केसों की संख्या में 1,34,000 से ज्यादा की कमी। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 22,122 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 42,320 लोग ठीक हुए। 592 लोगों की मौत। वहीं 24 घंटे के दौरान यूपी में 3,894 लोग संक्रमित पाए गए। 11,918 लोग ठीक हुए। 153 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में सोमवार को 1,550 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 4,375 लोग ठीक हुए। 207 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में सोमवार को 2,936 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 6,989 लोग ठीक हुए। 60 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में 4,162 लोग कोरोना संक्रमित, जबकि 8,715 लोग ठीक हुए। 59 लोगों की मौत। वहीं गुजरात में 24 घंटे के दौरान 3,187 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 9,305 लोग ठीक हुए और 45 लोगों की मौत हुई। वडोदरा में सख्ती से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। यहां 24 घंटे में 4,414 नए केस आए, जबकि इस दौरान 103 लोगों की जान गई। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और राज्य उसका वितरण करे। ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली एम्स डायरेक्टर ने नया बयान दिया। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगस कोरोना की तरह एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता। बच्चों का टीकाकरण अगले 3 से 4 महीने में शुरू हो जाएगा। एम्स डायरेक्टर गुलेरिया ने कहा कि बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू होगा। श्रीगंगानगर में कोरोना के केस तो घट रहे हैं, लेकिन यह खतरा ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में ब्लैक फंगस के करीब 20 मरीजों की पुष्टि। जालौर जिले में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दी। जिले के भीनमाल के त्रिवेणी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। दौसा के कंवरपुरा गांव में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। यहां एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस परिवार के 14 लोग पॉजिटिव पाए गए। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के निर्देश में चित्तौड़गढ़ सेवा समिति ने 50 बेड के कोविड केयर सेंटर का निर्माण करवाया। प्रदेश सरकार ने नशाला तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा के परिवहन पर शुल्क लगाने का फैसला लिया। इसको लेकर वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर दिया है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने सूरत से डूंगरपुर आ रही 2 बसों को झोधरी में जब्त किया। वहीं सांगवाड़ा से सूरत जा रही एक बस के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा में लॉकडाउन की पालना में तीसरी आंख मददगार साबित हो रही है। अभय कमांड सेंटर की सूचना पर पुलिसकर्मी शहर के चप्पे चप्पे पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चूरू में चिंकारा हिरण के शिकार मामले में वन विभाग की टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में दोनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया। प्रतापगढ़ के अरनोद में 12 साल का बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसकी सूचना पर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में वैक्सीनेशन को लेकर युवा बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। टीकाकरण केंद्र पर सुबह 8 बजे से ही युवा पहुंच रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। पोखरण के उपजिला अस्पताल में ही अब कोरोना जांच की सुविधा शुरू की गई, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले सैंपल जैसलमेर भेजने पड़ते थे।
चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं वाला नया कोविड-19 इमरजेंसी वार्ड शुरू किया गया। नए आपातकालीन वार्ड में 20 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा मिली। कोटा के दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इटावा अस्पताल में दवाइयां और उपकरण भेंट किए गए। इटावा अस्पताल में ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर वेपोराइजर भेंट किए गए। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया है। नई गाइडलाइन की पालना के लिए झुंझुनू कलेक्टर शहर की सड़कों पर उतरे और घूम घूम कर लॉकडाउन की हकीकत जानी। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया है, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक दिन पहले कोटा मेडिकल कॉलेज से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद अब पूरा प्रशासन हड़कंप मचा हुआ है। मामले में अब एम्बुलेंस कर्मी की तलाश शुरू कर दी गई है, जिसने कोटा से झालावाड़ शव ले जाने के 35,000 रुपए मांगे। चूरू में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नेताओं का चालान काटकर बाइक सीज करना एक हेड कांस्टेबल को महंगा पड़ गया। हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह को तारानगर चेयरमैन के प्रति पर कार्रवाई करने पर लाइन हाजिर किया। भरतपुर में लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। बाजार या सब्जी मंडी या फिर अस्पताल, हर जगह भीड़ देखने को मिली। टोंक के निवाई में लोग सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जिन पुलिस कर्मियों पर गाइडलाइंस की पालना कराने की जिम्मेदारी है, वो खुद इधर उधर थूकते नजर आए। जालौर के बगौर स्थित कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमितों को शक्तिवर्धक काढ़ा दिया जा रहा है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीज और उनके परिजनों के साथ यहां के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। जोधपुर में पिछले 23 दिनों में 648 बच्चे पॉजिटिव। दौसा के बाद भरतपुर में भी बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। यहाँ 1 से 22 मई तक 612 मामले सामने आए, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी मुस्तैदी बढ़ाई। टोंक में स्थित देश की पहली महिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आदित्य शास्त्री का निधन हो गया। प्रोफेसर शास्त्री ने जयपुर के फोर्टिज अस्पताल में अंतिम सांस ली। 58 वर्षीय आदित्य शास्त्री 5 मई से जयपुर के फोर्टिज हॉस्पिटल में भर्ती थे। शुरुआती दिनों में वो कोरोना पॉजिटिव थे, हालांकि बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। आदित्य शास्त्री 2003 से वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आदित्य शास्त्री को जेसी बोस मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया था। कोटा में सोमवार को कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 412 पहुंचा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान की तबीयत फिर बिगड़ गई। आजम खान को ऑक्सीजन पर रखा गया। जोधपुर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दोनों को 2 दिन की रिमांड पर भेजा। जयपुर मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान एक मेडिकल से कई उपकरण बरामद हुए। कोटा के हार्ट अस्पताल में पानी के इंजेक्शन लगने से महिला की मौत हो गई। राजस्थान मानव अधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। कोटा में बेबसी के आलम में मुनाफाखोरी की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां वार्ड बॉय ने अस्पताल से शव बाहर लाने के लिए परिजन से अधिक पैसे मांगे और एम्बुलेंस वाले ने शव पर घर तक पहुंचाने के लिए मनमानी रकम मांगी। कोटा ग्रामीण पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। पुलिस ने एक दिन में 2014 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रुपए का जुर्माना वसूला। कोटा पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 813 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। 94,000 का जुर्माना वसूला। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर बारां जिले के कलेक्टर को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कलेक्टर पर थप्पड़ मारने के आरोप के बाद उसको हटा दिया गया। पोखरण उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा और इसको लेकर काम चल रहा है। ये प्लांट 90 लाख की लागत से तैयार किया जा रहा है। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र में 3 दिनों से दौरे पर, जहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के इलाज के चिकित्सकीय उपकरण खरीदने के निर्देश दिए। राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने कोविड समीक्षा बैठक ली। बीकानेर में जन संघर्ष समिति ने अस्पतालों का निरीक्षण किया और ऑडिट रिपोर्ट तैयार की। समिति की ओर से सभी अस्पतालों के निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर नमित मेहता को अपनी पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट सौंपी। सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय का भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने आकस्मिक निरीक्षण किया।
अजमेर में टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष ने टेम्पो चालकों और उनके परिवार के लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने पंचशील स्थित सीएचसी को 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेंट किए। श्रीगंगानगर में खालसा एड एशिया ने 10-10 लीटर के 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध कराए। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौर ने 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिलने पर खालसा एड एशिया का आभार जताया। राजसमंद सांसदीय अखबार की ओर से राजसमंद, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा के अस्पतालों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वितरित किए गए। कोटा में पंचायत समिति सभागार में प्रशासन मेडिकल व्यवसायी के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जरूरतमंदों को मेडिकल सामान उपलब्ध करवाने को लेकर चर्चा की गई। झालावाड़ में माइंस एसोसिएशन ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रशासन को भेंट किए। जिला कलेक्टर ने एसोसिएशन को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। बीकानेर सेक्टर मुख्यालय के डीआईजी पीएस राठौड़ ने पवनपुरी क्षेत्र में जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट्स वितरित किए। करौली में सपोटरा विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। राजसमंद में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। गांव में जाकर प्रशासन की टीमें वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वर्चुअल समारोह में सवाई मानसिंह अस्पताल में 20 किलोलीटर ऑक्सीजन क्षमता के टैंक का वर्चुअल शुभारंभ किया। चूरू के सुजानगढ़ शहर के सभी वार्ड के लोगों को गली गली जाकर काढ़ा वितरित किया गया। जीवनमल नाहटा चैरिटेबल ट्रस्ट में एडीएम ने काढ़ा वितरण अभियान का शुभारंभ किया। कोटा में मोबाइल ओपीडी यूनिट ने सोमवार को 317 मरीजों का उपचार किया। इस दौरान कोविड की जांच के लिए 49 लोगों के सैंपल लिए गए। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को जिले में 61 साइट पर सेशन आयोजित हुए। इनमें 6,375 लाभार्थियों को पहली जबकि 153 को दूसरी डोज लगी। धौलपुर पुलिस ने नाकाबंदी कर एक कार से 2 दर्जन से ज्यादा अवैध शराब की पेटी बरामद की। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर में पत्नी से विवाद में पति ने अपने मासूम बच्चे को पटक कर मार डाला। घटना के बाद हत्यारा पिता फरार हो गया। भरतपुर के कामा में कचरा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जिसमें एक पक्ष के घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। बूंदी जिला के देई थाना क्षेत्र के लुहारपुरा गांव में मकान और जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के दौरान एक सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित विनोबा बस्ती में बच्चों के मामले में 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। झुंझुनू के पुहानिया गांव में एक युवक की लाठियों सरियों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने सिंघाना पुलिस थाने में करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। दौसा में भगवान की मूर्ति चोरी कर ले जा रहे चोरों के ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में बैंक में पैसा जमा कराने गए युवक से 40,000 रुपए चोरी हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सेना के ट्रेनिंग सेंटर में एक जवान ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक जवान पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। टोंक में एक विवाहिता ने सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में एक निजी अस्पताल में जांच कराने गई युवती से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। भरतपुर के कामा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। प्रतापगढ़ के NH 65 पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मंजिला इमारत को सील कर दिया। धौलपुर पुलिस ने 4 महीने पहले हुई हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। झालावाड़ पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 50 ग्राम स्मैक और 1 लाख रुपए बरामद। सीकर में शराब ठेके पर कार्रवाई करने गई टीम के साथ झपटमारी का मामला सामने आया। ठेके के सेल्समैन आबकारी टीम के सीआई का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दोवड़ा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के फरार आरोपी को देशनोक पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं और इंजेक्शन का जखीरा बरामद किया।
कोटा में ड्रग कंट्रोल विभाग ने 13 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड किए। 2 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस पूर्णतया निरस्त कर दिए गए। भरतपुर में रेल से कटकर 2 अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। पहला हादसा बयाना रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं बयाना से हिंडौन की तरफ शेरगढ़ गांव के पास 25 साल के युवक का शव मिला। टोंक के जयपुर कोटा मार्ग पर ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। बारां में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। करंट की चपेट में आने से 3 लोग घायल। कोटा में कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम में बोर्ड के गठन के बाद भी कार्यों के सुचारू नहीं होने से नाराजगी जाहिर की। नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम मुख्यालय पर महापौर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। कांग्रेस पार्षद करण शर्मा के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन कांग्रेस पार्षदों ने ग्रेटर निगम मुख्यालय पर यज्ञ किया। गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी का धरना तीसरे दिन आखिरकार समाप्त हुआ। चौधरी के साथ कई दौर की वार्ताएं हुई, जिसके बाद हेमाराम चौधरी ने धरना खत्म किया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता पटेल की ओर से की गई नई टिप्पणी पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के रेजिडेंट इंटर्न चिकित्सक और नर्सेज में रोष, तीनों अपनी मांगों पर अड़े। बीकानेर में चल रही पानी की किल्लत को लेकर उप महापौर सहित भाजपा पार्षदों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। श्रीगंगानगर परिषद के 650 सफाई कर्मियों ने अपने स्थायीकरण सहित बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी।